Good morning, students. It's class 12th physical education, chapter 7, uh, physiology and injury in sports. Today's topic is strain management. Students, further we read about strain. Today we read how to manage the strain. यानी कि इसके पहले हमने इंजरी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में हमने स्ट्रेन के विषय में पढ़ा था कि कैसे होती है, और आज इसके मैनेजमेंट के विषय में पढ़ेंगे, यानी कैसे किस तरह से हम इसको घाव को, इस चोट को ठीक कर सकते हैं। तो स्ट्रेन एक सॉफ्ट टिश्यू मसल इंजरी है और ये हमारे अपर और लोअर लिम्ब में संभावित है कि हो सकती है स्पोर्ट गेम एंड स्पोर्ट के समय। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है बचा सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेन, देयर इज अ procedure for the treatment of strain. Price the procedure of management of or treatment of strain is described below. तो जो स्ट्रेन का मैनेजमेंट है उसका जो प्रोसीजर है उसको हम प्राइस के रूप में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। प्राइस एक वर्ड है जो अलग अलग ट्रीटमेंट को एक साथ रख के किया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस में जो ट्रीटमेंट का टाइमिंग है, तो प्राइस प्रोसीजर, द प्राइस प्रोसीजर शुड बी फॉलोड फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आफ्टर द इंजरी डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी। तो जो ये प्राइस है इसका उपयोग हम 24 से 48 घंटे तक करते हैं या करना चाहिए, और डिपेंड करता है कि वो चोट कितनी गंभीर है। चोट की गंभीरता के ऊपर इसकी टाइमिंग डिपेंड होती है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट है पी फॉर प्रोटेक्शन। प्राइस जो है ये 5 शब्दों से, 5 वर्ड्स से, लेटर से मिल के बना है, जिसे कहते हैं PRICA। इकट्ठे इसे प्राइस कहते हैं। इसमें से जो पहला वर्ड है, लेटर है, वो है पी फॉर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द इंजरीड एरिया ऑफ द विक्टिम फ्रॉम फर्दर इंजरी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय हिम। तो ध्यान रखना है कि जैसे ही हमें वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्ट्रेन होती है तो आपको ध्यान रखना है कि हमें तुरंत उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए कि उसकी जो चोट है और ज़्यादा गंभीर न होने पाए। अदरवाइज जो चोट छोटी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन के बाद है आर फॉर रेस्ट। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू हैव एज मच rest as possible in the early stage in order to allow the body to heal. Avoid the temptation to move the injured part in order to see it if it still hurt. So far, proper treatment reduce the exercise and other activities completely and have a complete rest. तो हमें इसमें ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा हमें लाभकारी ये है कि हम चोट लगती है तो उसके बाद हम कोई अपनी एक्टिविटीज़ ना करें और चोट के ठीक होने का इंतज़ार करें, घाव के भरने का इंतज़ार करें, और किसी तरह की चलने फिरने की लालच को भी अवॉइड करें, है ना। और अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हमारी चोट और ज़्यादा बढ़ जाए। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साइड में ध्यान देंगे कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली हो पाए, जिसमें आइस का यूज़ है ना, और एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ को नहीं करेंगे, हम पूरा कम्प्लीटली रेस्ट करेंगे, जिससे कि हमारी जो चोट है उसकी हीलिंग जो है वो फास्टली हो सके। ओके, नेक्स्ट है हमने पी पढ़ा, आर पढ़ा। अब नेक्स्ट है आइस। आइस मीन्स बर्फ़।
तो आइस शुड बी अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द साइट ऑफ द स्ट्रेन इंजरी एज सून एज पॉसिबल। तो जो आइस है, बर्फ़ है, जिसे हम कभी कभी जिसे हम हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं, तो उसको जो है उस जहाँ पे चोट लगी हुई हो वहाँ पे जितनी जल्दी हो सके आइस के साथ उसकी सिकाई करनी चाहिए, आइस ट्रीटमेंट देना चाहिए। इट रिड्यूस ब्लीडिंग एंड सेवलिटी बाय स्लोइंग डाउन ब्लड सर्कुलेशन। स्वेलिंग को ये कम करता है। तो बर्फ़ लगाने से या बर्फ़ की सिकाई करने से क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है, क्योंकि स्ट्रेन में हमारी जो मसल्स होती हैं उनके सेल्स जो होती हैं वे अंदर ही अंदर ब्रेक हो जाती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो जो है जब हम उस पर आइस थेरेपी करते हैं तो ब्लड की जो फ्रिक्वेंसी है स्लो डाउन हो जाती है और जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जब ब्लीडिंग नहीं होती है, बंद हो जाती है, तो वो घाव जो है वो ज़्यादा गंभीर नहीं होने पाता। इट आल्सो रिलैक्स द इंजरी एरिया बाय रिड्यूसिंग पेन। और ये जो है बर्फ़ की जो सिकाई है उसके करने से वो जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से वो पेन को भी कम कर देता है। आई शुड बी वर्कड इन ए वेट क्लॉथ इन प्रिवेंट स्किन बर्न। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्टली अगर हम आइस को जो है अपनी स्किन पे या अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे यूज़ करेंगे तो स्किन बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसे क्या करेंगे कि हम एक गीले कपड़े से ढक लेंगे और फिर वो चोट पे अप्लाई करेंगे, जिससे कि स्किन बर्न या फिर फर्स्ट ब्राइट से हम बच सकते हैं। तो आइस शुड बी अप्लाइड फॉर 5 मिनट फॉर ए स्मॉल एरिया लाइक द रिस्ट एंड फॉर 20 मिनट्स फॉर ए लार्ज एरिया एट ए टाइम। तो आइस का यूज़ कितना टाइम एक बार में करना है, तो उसे जो है कुछ 5 मिनट हमें ऐसी जगहों पे करना है जहाँ चोट का जो सरफेस है वो कम है, वहाँ पे 5 मिनट करना है। और जहाँ पे चोट का सरफेस ज़्यादा है वहाँ पे अबाउट 20 मिनट यू कैन अप्लाई द आइस टू अवॉइड कोल्ड इंजरी एंड फर्स्ट ब्राइट। और हमें ये भी, हाँ, लार्ज एरिया एट ए टाइम applicable application of ice should be done 4 to 8 टाइम अ डे। तो इसे कितनी बार हमें यूज़ करना है, तो एक दिन में 4 से 8 बार इसको अप्लाई करना है सेम टाइप से, टू अवॉइड कोल्ड इंजरी एंड फर्स्ट ब्राइट। और अगर चोट हमारी ठंडियों में लगी है तो हमें ध्यान रखना है कि कोल्ड इंजरी और फास्ट ब्राइट एक ऐसी एक ठंडी से होने वाली एक ऐसी डिजीज़ है या एक ऐसी बीमारी कह लीजिए है जिसमें जो है हमारी जो ब्लीडिंग है वो रुकती है, बल्कि ब्लड क्लॉट होने लगता है और वो जगह जो है पूरी रेडिश हो जाती है और फिर वहाँ भी दिक्कत होती है। डू नॉट अप्लाई द आइस मोर देन 20 मिनट्स एट ए टाइम। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लेस, वो इंजर्ड प्लेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें जो है आइस का इस्तेमाल 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। व्हेन आइस इज रिमूव द स्किन शुड लुक पेल। तो जब आप आइस को उस पर्टिकुलर चोट के स्थान से हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो हमारी स्किन का जो एरिया है वो पीले कलर का हो गया है। तो जानिए कि सब कुछ ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द स्किन इज़ रेड दैट मीन्स आइस हैज़ बीन अप्लाइड फॉर टू लॉन्ग। अगर वो एरिया पीले कलर का हो गया है, यानी कि उस तरह दिख रहा है जैसे कि वहाँ ब्लड नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे स्किन का कलर रेड हो गया है तो इसका मतलब कि हमने आइस का जो यूज़ है वो बढ़ा दिया है। तो आप ध्यान रखिए कि आइस का तब यूज़ कम करना है। नेक्स्ट है कंप्रेशन, यानी कि दबाव। कंप्रेशन ऑफ इंजरीज हाई मसल हैमस्ट्रिंग कॉफ biceps or triceps muscle help in reduce the swelling as well as bleeding. If it is best applied using a firm pad over the site of injury, firm pad over the site of injury with
स्टॉर्प अराउंड इट टू होल्ड इट इन प्लेस। तो कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन मीन्स होता है दबाव, कंप्रेशन मीन्स दबाव। तो हमें ऐसा करना है कि जो इंजरी है, जैसे हैमस्ट्रिंग है तो वहाँ पे हमें मसल्स ज़्यादा मिलती हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में भी मसल्स ज़्यादा मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है स्वेलिंग और ब्लीडिंग जो है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इसको रोकने के लिए हमें जो है प्रेशर कंप्रेशन का यूज़ करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है कि एक सख्त पैड का यूज़ करना है, उसके साथ हमें कंप्रेशन देना है, दबाव बनाना है, जिससे कि जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड वहाँ जा रहा है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या करेंगे, वो रोक देगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो घाव है वो थोड़ा जल्दी भर जाएगा। कंप्रेशन शुड नॉट बी अप्लाइड अराउंड द होल लिम्ब। तो हमें ये ध्यान देना है कि होल लिम्ब का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के स्टार्टिंग पार्ट को ही नहीं ब्रेक कर देना है। यानी कि जैसे अगर हमें हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे पाँव को, पूरे पैर में ब्लड की सर्कुलेशन रोक दें। उस पर्टिकुलर एरिया को ही हमें कवर करना है, पूरे एरिया को कवर नहीं करना है। द कंप्रेशन शुड बी नॉट बी अप्लाइड वेरी हार्ड एज इट में हिंडर द फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको इतना ज़्यादा टाइट नहीं कर देना है कि बिल्कुल से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, है ना। उसको 2-3 स्टेप में अप्लाई करना है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाए और अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। एलिवेशन, इफ़ possible keep the injured leg or hand elevate on a pillow above the level of heart for reducing the swelling। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट स्टेप है प्राइस का, और इसमें ध्यान रखना है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो स्वेलिंग से बचाने के लिए, जल्दी से दर्द को ठीक करने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे हमें इंजरी हुई है उसको हम हार्ट की लेवल से ऊंचा रख देंगे, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी और हमारे घाव को ठीक करने में हेल्प मिलेगी। तो फॉर द फर्स्ट 72 आवर्स आफ्टर मसल स्ट्रेन द इंजरी शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ हीट सच एज hot bath, sauna bath, and heat pack. Running or exercise में causes more damage and massage में causes bleeding। तो इसका भी ध्यान रखना है कि चोट लगने के 72 घंटे बाद तक मसल्स के साथ किसी तरह की और दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दी जानी चाहिए, जैसे कि हॉट बाथ है यानी गर्म पानी से सिकाई, सोना बाथ है, यह भी एक तरीके का घाव को भरने का जो है एक तरीका होता है, एक ट्रीटमेंट है। और हीट पैक्स में जैसे हम आइस पैक्स का यूज़ करते हैं वैसे हीट पैक्स है, या फिर रनिंग या किसी तरह की एक्सरसाइज जो है, ये सारी चीज़ें आपके उस घाव को, स्ट्रेन को और ज़्यादा डीप कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उसकी ब्लीडिंग बढ़ा सकती हैं, है ना। मसाज वगैरह नहीं करनी चाहिए। फॉर मोर सेवरल इंजरी ऑफ मसल्स physiotherapy should be provided. It is beneficial for improving range of motion and return to the normal function of the muscle। तो जब आपको लगे कि नहीं चोट ज़्यादा गंभीर है, कुछ ज़्यादा ही है, तो जो कैंडिडेट है उसको जो है आप फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो उसके घाव की इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ेगी, उसकी जो रेंज ऑफ मसल्स की जो मोशन रेंज है वो बढ़ जाएगी और वो धीरे धीरे नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। ओके बॉयज़, नेक्स्ट डे वी आर रीड मैनेजमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट इंजरी। थैंक यू।